संजय महाराज साहब की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री महाराज साहब की जय। तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। नमो हरिहंता नमो सिद्धाय में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। अब तक हमने छठे अध्ययन का तृतीय अध्ययन समाप्त किया। आज चौथा अध्ययन। उख्यवो चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्मु तेणं कालेणं तेणं समेणं रायगिहे नयरे गुणशीले चेये तत्थणं श्रेणीये नामं गहा वै परिवसहि जहा मंकाई 16 वासा एवं खेमयवि गहा वै नवरम काकंदी नयरी 16 वासा याव विपुले पवये सिद्धे एवं धीति हरे वि गहा वै नवरम काकंदी नयरी 16 वासा परि एवं कैलासे वि गहा वै नवरम सागय नयरे वारस वासाईं पर्याव विपुल सिद्धे एवं हरिचंदनो विगहा वै नवरम सागरे नयरे वारस वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं वारते विगहा वै नवरम रायगे नयरे
बारसवास पर्याओ विपुल सिद्धे एवं सुदंसन विगह वै नवरम वाणीयगामी नयरे दुयासय पर्याओ विपुल सिद्धे वाणीय नयरे पंचवासा पर्याओ विपुल सिद्धे एवं सुमण भद्देवी कहा वै सावत्थी नयरी बहुवासा पर्याओ विपुल सिद्धे एवं सुपैठेवी कहा वै सावत्थी नयरी 27 वासा पर्याओ विपुल सिद्धे एवं मेहेवी कहा वै रायगिहे नयरे बहुईम वासाईम पर्याओ विपुल सिद्धे। यहाँ पर 14 अध्ययन समाप्त हो जाते हैं। 15वां अध्ययन अतिमुक्त कुमार का उखे जम्मु तेणम कालेणम तेणम समयणम पोलासपुरे नयरे श्रीवणे उज्जाणे तत्थणम पोलासपुरे नयरे विजयेणामम राया होता श्री नामम देवी होता वर्ण होता सणम विजय स रणो पुत्रो श्रीये देवीयते अयमुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले तेणम कालेणम तेणम समयणम समणे भगवम महा जाव श्रीवणे विहरहि तेणम कालेणम तेणम समयणम महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंद्र पणत्तीय जाव पोला सपुरे नयरे उच्चणीय जाव अडई इमं चरणम अयमुत्ते कुमारे नहाए जाव विभूषिये बहुईम दारयहिम्य दारियाहिम्य डिम्बयहिम्य डिम्भियाहिम्य कुमारयहिम्य कुमारी याहिम्य सद्दिम संपरिबुड्डे सयाओ गिहाओ पड़िनिखमहि पड़िनिखमित्ता जेणेव इंदठाणे तेणेव व गए तेहिम बहुईम दारयहिम्य दारियाहिम्य डिम्भयहिम्य डिम्भियाहिम्य कुमारयहिम्य कुमारी याहिम्य सद्धिम संपरिबुड्डे अभिरममाणे अभिरममाणे विहरैहि तैणम भगवम गोयमे पोलासपुरे नयरे उच्चणीय जाव अडमाणे इंदठाणस्य अदूर सामंतेणम विवयहि तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदूर सामंतेणम विवयमाणम पासई पासिता जेणेव भगवम गोयमे तेणेव उवागये भगवम गोयमम एवं वयासी केणम भन्ते तुभ्ये किं वा अडः तैणम भगवम गोयमे अयमुत्ते कुमारे कुमारम एवं वयासी अम्भेणम देवाणुप्रिया समणा निगंथा इरिया समिय जाव बंभयारी उच्चणीय जाव अडामो तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी एहमनम भन्ते तुभ्ये जह्नम अहम तुभ्यम भिक्षम दाववेमि कि कट्टु भगवम गोयमम अंगुलीये गिन्हई गिन्नेता जेणेव सै गिहे तेणेव उवागये तैणम श्री देवी भगवम गोयमम यज्यमाणम पासई पासितः तत्तुठ जाव आसनाओ अबुठ्ठै अबुठ्ठिता जेणेव भगवम गोयमे तेणेव उवागया भगवम गोयमम तिकुत्वायाहिणम पयाहिणम करे करिता बंदई नमम सई बंदिता नमम सिता भिवलेणम असणम पाणम खाइमम साइमेणम पढ़ी लाभे जाव पढ़ी विसज्जयी तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी कहिणम भन्ते तुभ्यं परिवसः तैणम भगवम गोयमे अयमुत्ते कुमारम एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्रिया ममम धम्मायरिये धम्मो वयसये भगवम महावीरे आईगरे जाव संपाव्युकामे इहेव पोलास पुरस नयरस बहिया श्रीवणे उज्जाणे अहापड़िरुवम उग्गहम उघ्घिण्णेता संजमेणम तवसा अप्पाणम भाव्यमाणे विहरै तत्थणम अम्मे परिवसामो तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी गच्छामि नम्भन्ते अहम तुभ्यहिं सद्धिं समणं भगवम महावीरम पायवन्दे अहासुहम देवाणुप्रिया तैणम से अयमुत्ते कुमारे गोयमेणम सद्धिं जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव उवगच्छेवगच्छित्ता समणं भगवम महावीरम तिखुत्वायाहिणं पयाहिणं करे करिता बंदई नमम सई
जाव पज्वसै तैणं भगवं गुयमे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उगये जाव बड़ी दंसी तव सापाणं भावे माणे बिहरे तैणं समणे भगवं महावीरे अयिमुत्तस्य कुमारस्य धम्मकः तैणं से अयिमुत्ते कुमारे समणस्य भगवो महावीरस्य अन्तिये धम्मसोच्चा निसम्महत्ततुट्ठ जम नवरं देवाणुप्रिया अम्मा पियरो आपुच्छामि तैणम अहम देवाणुप्रियाणम अन्तिये जाव पवयामि आहासोहम देवाणुप्रिया माँ पणिवंद करेहा तैणम से अयिमुत्ते कुमारे जेणेव ए अम्मा पियरो तेणेव उवा गए जाव पव इत्त ए अयिमुत्ते कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी वालेसी ताव तुमं पुत्ता असंबुद्धेसी तुमं पुत्ता किन्नम तुमं जानसी धम्मम तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मा याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कन्नम कहर्णम तुमं पुत्ता जम चेव जानासि तम चेव न जानासि जम चेव न जानासि तम चेव जानासि तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी जानामि अहम अम्मयाहो जहाँ जायेणम अवश्यम मरियवम न जानामि अहम अम्मयाहो काहे वा काहिं वा कहम वा कविच्चरेण वा न जानामि अहम अम्मयाहो केहिं कम्माय यणेहिं जीवा नेरइये तिरखिय जेणि जोणिय मनुष्य देवेषु उवज्जन्ति जानामि णम अम्मयाओ जहाँ स एहिं कम्माय यणेहिं जीवा नेरइय जाव उवज्जन्ति एवं खलु अहम अम्मयाहो जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामीणम अम्मयाओ तुभ्यं अभ्यन्नुन्नाए जाव पभुतये तैणम तम अयिमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहेणो संचयन्ति बहुईं आघवणाहिं जाव तम इच्छामो ते जाय एक दिवसमवि रायसिरिं पासितये तैणम से अयिमुत्ते कुमारे अम्मा पियुवयण मणुवत्तमाणे तुषिणीये संचिट्ठयि अभिषेयो जहा महाबलस्य निकमणं जाव समाईं यमाईं हिज्जहि बहुहिं वसाईं गुणरयणं जाव विपुल सिद्धे 16वां अध्ययन उख्यवणस्य एवं खलु जम्मु तेणं कालेणं तेणं समयेणं वाणारस्ये नैर्ये काम महावण्ये चेय्ये तत्थणं वाणारस्ये अलखे नामं रायहोत्था तेणं कालेणं तेणं समयेणं समणे भगवं महावीरे जाव विहरई परिशाणि गया तैणम आलखे राय इमी से कहाए लद्दठे समाणे हत तुठ जहा कुणिये जाव पज्जुवासई धम्म कहा तैणम से आलखे राय समणस्य भगवो महावीरस्य अन्तिये जहा उदायणे तहा निखन्ते नवरम जेठपुत्तम रज्य अहिसिंचई एकारस्य अंगाईं बहुवास परियाओ जाव विपुल सिद्धे एवं खलु जम्मू समणेनम जाव छठमस्य वर्ग स अयमठे पन्नते। ये छठ वर्ग समाप्त हो, यहाँ पर छठा वर्ग समाप्त हो जाता है। सप्तम वर्ग जैनम भन्ते सप्तमस्य वर्ग स उखेवो जाव पन्नता तंजा चेव सुमरुआ महमरुआ अठमा भद्दा य सुभद्दा य सुजाया सुमणाया भूयदिन्ना य बुद्धवा श्रेणी भज्जाणा नामयी जैनम भन्ते 13 अध्ययनस पन्नता पणमस्सणं भन्ते अध्ययनस समणिनं जाव संपत्तेणं के अठे पन्नते एवं खलु
जमुत्तीर्णं कालेणं तेणं समयेणं रायगिहेन यरि गुणशीले चेये श्रेणीये राया वर्ण ओ तत्सरणं श्रेणीय शरणो नंदा नामम देवी होता वर्ण ओ सामी समोसड़े परिसण गया तैणम सा नंदा देवी इमी से कहा ए लदट्ठा सामाणी जाव हत तुठा कोडुम्बिया पुरी से सद्दावे सद्दाविता जानम दुरुहई जहा पौ मावई जाव एकारस अंगैम हिजित्ता विषम वासाइम परियाओ जाव सिद्धा एवं तेरस नंदागमण नियव्याओ निखे वहो ये सप्तम वग्व समत। यहाँ पर सप्तम वर्ग समाप्त हो जाते हैं। इतने रखो। श्री आगमे तिभिः प्रणत्ये तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कि अतिचार लगा हो तो म्यालों जम वैदम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीणम बेणयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुठुदिनम दुटु परिचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जायम भणता चारता ज्ञानवर ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविन्यासतना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वो ही हमेशा हरे भरे हैं, वो ही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। न तुझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से, न तुझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से। वो ही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं।
वो ही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए। वो ही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वो ही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के तुम हो सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। निराश्रितों के तुम हो सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वो ही हमेशा हरे भरे हैं, वो ही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सहिता भारं वासं चक्रवर्ती मयि धियो शान्ति शान्ति करेलो पतो गाई मणुतरं जिणे पासे तीनामीणं और लोग पुइयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे
जख रखस किन्नरा बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। आज छठे पर्युषण है। पर्युषण महापर्व के 5 दिन पूरे हो गए हैं। आज छठा दिवस चल रहा है। छठे पर्युषण का विशेष संदेश है, विशेष मार्गदर्शन है। उसका नाम है बाल संस्कार। बाल संस्कार के अंतर्गत आता है बालकों की सुरक्षा और बालकों का संवर्धन। ये बच्चों से संबंधित, बालकों से संबंधित, बाल बच्चों से संबंधित ये विशेष संदेश है। छठे पर्युषण के दिवस का संदेश। बहुत सी चीज़ों को पहले आप लोगों ने सुना। क्रम से जिन जिन पर्युषण के दिवसों का जो जो संदेश है, जो कि अंतगण सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है, वही विषय सामान्य रूप से आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। तो आज का विषय है बाल संस्कार। आज का विषय है बालकों की सुरक्षा और आज का विषय है बालकों का संवर्धन। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में कभी भी किसी भी समय देखो, किसी भी जमाने में देखो, तो सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार के शिकार बालक होते हैं। बालक और बालिकाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार चलता है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा या बहुत से पिक्चरों को देखा होगा। आतताई लोग, दुष्ट लोग समय समय पर बालक बालिकाओं का अपहरण करते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको एक दूसरे से दूसरे देश के अंदर पहुंचा देते हैं, उनको मंडियों में पशुओं की तरह बेचा जाता है, उन्हें गुलाम बनाया जाता है। पिक्चर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, टीवी देखा होगा। इस तरह की घटनाएं पर समाज के सामने आती रहती हैं। और ये आज नहीं, हमेशा हर युग के अंदर चलता है। और आजकल तो बालकों का अपहरण करके उनके जो अंग प्रत्यंग हैं उनका व्यापार चलता है। उनकी किडनी, उनका हार्ट, उनके शरीर के अंग उनको बेचा जाता, उनका व्यापार चलता है। तो ऐसे ऐसे क्रूर से क्रूर काम होते हैं जिनको देख करके, सुन करके
हमारी आत्मा तो थर थर काँप उठती है, आंसू निकलते हैं। देखो संसार में कितना अन्याय अत्याचार होता है। आप लोग, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, खानदानी परिवार में जन्म लिए हैं, अच्छे परिवार में हमारा भरण पोषण हुआ है, अच्छे समाज के अंदर उठना बैठना है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे क्रूर से क्रूर काम आजकल भी, जबकि इतनी स्वतंत्रता है, हजारों संगठन काम कर रहे हैं। जरा सी कोई बात होती है तो मीडिया उसको सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आज भी हजारों लाखों बच्चों के क्रूर से क्रूर अन्याय और अत्याचार होते हैं, उनका व्यापार होता है। और आजकल तो भ्रूण हत्या के कारण लड़कों में और लड़कियों के अनुपात के अंदर बहुत बड़ा अंतर आया है। बहुत से हमारे देश के ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़कियों का जिस समय लिंग परीक्षण होने के बाद अवर्सन करा दिया जाता है, मार दिया जाता है। कानून बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अन्य अत्याचार चलते रहते हैं। तो अनुपात अब भी गड़बड़ सड़बड़ है, बहुत से प्रदेशों में कम और बहुत से प्रदेशों में बहुत ज़्यादा। लड़कियां कम हैं और लड़के क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और ये जो है पाप कर्म जिस समय नहीं होता है तो ऑटोमेटिक लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लड़कों की कम हो जाती है। लेकिन ये भ्रूण हत्या वगैरह चलते हैं, अन्याय अत्याचार चलते हैं, तो ऐसा होता है। तो जिन प्रदेशों में ऐसा अनुपात जो डगमगाया हुआ है, तो वहाँ पर गरीब प्रदेशों से, गरीब इलाकों से, आदिवासी इलाकों से, ये पिछड़े हुए जो राज्य हैं वहाँ से लड़कियों को भगाते हैं, लड़कियों को खरीदते हैं, माता पिताओं को कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ को भगाते हैं, और हजारों की तादाद में उन प्रदेशों में ले जा करके उनको बेच दिया जाता है, और लोग लड़कियों को खरीद करके फिर उनके पास शादी करते हैं। अब ये सारे के सारे चीज़ अन्याय अत्याचार ही तो है। तो बालकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बड़ा भारी अन्याय अत्याचार होता है। और ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं और उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं या आंखें वगैरह एक आधा फोड़ देते हैं, अपाहिज बना देते हैं और उनको भूखा रखते हैं। बड़ी बिलबिलाने की उनकी स्थिति होती है। तब उस हालात के अंदर वो जो भीख मंगवाते हैं, भीख मंगवाने के लिए, और वो रोते पिड़ते बिखलते वो भीख मांगते रहते हैं। और शाम को उनका मालिक आता है और आकर के जो है जितना भी भीख के अंदर मिला है अपने कब्जे में लेता है, और सिर्फ उनको जान बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत उसको खाने पीने के लिए देता है। वो दिन भर भीख मांगते हैं, सैकड़ों हजारों रुपया कमा भी लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से क्या कर सकते, खा नहीं सकते। अब ऐसी ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर घटती हैं। और अच्छे लोग होते हैं तो समाज के अंदर बुरे लोग भी होते हैं। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने शासन में जो इनके सर्वोच्च पर्व हैं, इन सर्वोत्तम पर्वों के अंदर समाज के अंदर संदेश जाए, लोग जानकारी प्राप्त करें, लोग इन अन्याय अत्याचारों को रोकने में समर्थ हों या ऐसी चीज़ों को करने से बाज आएं, उसके लिए अलग अलग दिवस में अलग अलग जो विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। तो इस जो है छठे पर्युषण के दिवस में बाल संस्कार, बाल सुरक्षा और बाल संवर्धन ये विषय के ऊपर किया है। बालकों के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि वो बेचारे अनजान होते हैं, जानकारी नहीं होती, और वो क्या करना है कैसे करना है ये पता नहीं होता। क्योंकि जो अगर माता पिता बराबर ध्यान नहीं देते, पालन पोषण बराबर नहीं होता है, तो कुपोषण वगैरह हो जाता है। और ऐसे बचपन के अंदर ही थोड़ी सी गड़बड़ी होने से वो बीमार हो गए, उनमें संभाला नहीं, बुखार नहीं, और जो उनके पसीने में हवा लग गया, एहन हो गया, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तो इसलिए उनका संरक्षण करना होता है, उनका संवर्धन करना होता है, उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों का पालन पोषण संवर्धन उसके अंदर ध्यान रखना। अगर ऐसे करते हैं तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक से एक बढ़ करके होनहार आत्माएं तैयार कर सकते हैं, जो अपना भी कल्याण करते हैं और हजारों लाखों लोगों का भी कल्याण क्या करते हैं, कर लेते हैं। इसलिए ये विषय रखा गया है, इसकी तरफ ध्यान दे करके चलना चाहिए। अभी पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस समय उनका कैंपेन चल रहा था मुसलमानों की सभा के बीच में, तो उन्होंने मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों के अंदर मुस्लिम समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, करीबन उन सारी बच्चों को जो बिल्कुल जैसे चलने फिरने उठने बैठने या कुछ बोलने पढ़ने लायक हो जाते हैं, तो मदरसों के अंदर सबसे पहले डाला जाता है और वहाँ पर कुरान शरीफ और वो कुरान की बातें। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने इन सारे मदरसों को और सारे मुसलमान समाज को संबोधित करते हुए कहा था, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, कि प्रत्येक बच्चे के जीवन में एक हाथ में तो उनके कुरान रहे और दूसरे हाथ में रहे क्या रहे, कंप्यूटर रहे। आज कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से आदमी दुनिया भर की जानकारी क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। क्या सही है क्या गलत है ये भी पता लगा सकता है। क्या ये बात सच्चाई है तो उसके अंदर ढूंढ करके पता लगा सकता है। वो मीडिया में आने से उसको सच्चाई अच्छाई बुराई का पता लगता है कि मैं जो पढ़ता हूँ या मेरे शास्त्र में जो पढ़ने की बातें हैं या मेरे को पढ़ाया जाता है वो वास्तव के अंदर ठीक है या बिल्कुल सही है। अगर आदमी एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा और एक हाथ में कुरान रहेगा तो बच्चा कभी वो जो गलत रास्ते के ऊपर क्या कर सकता, वो बचपन से ही वो दोनों तरह का विज्ञान का ज्ञान भी उसके पास हो तो उसको प्रश्न करने का, शंका करने का, समाधान करने का, सही चीज को गलत चीज को छोड़ने की ऐसी प्रवृत्ति। तो दुनिया भर के अंदर जो उग्रवादी पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, करीबन उस समाज से पकड़े जाते हैं। इसलिए जो है प्रधानमंत्री ने कहा ये अपराधी वृत्ति जो बचपन के अंदर ही शुरू हो जाती है, हिंसा की वृत्ति शुरू हो जाती है, उसको दूर करने के लिए प्रत्येक मदरसे के अंदर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के हाथ में एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे असली ज्ञान भी प्राप्त कर सकें, व्यवहार भी ज्ञान भी प्राप्त सकें, सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें और उनका धार्मिक संस्कार भी उनको क्या करे। और हमारे जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जिनको हम हिंदुस्तानी प्रवृत्ति कहते हैं, हमारे देश में तो हजारों वर्षों से गुरुकुलों की व्यवस्था रही है, गुरुकुलों की व्यवस्था। और गुरुकुलों के अंदर होता क्या था, एक तरफ शास्त्र पढ़ाया जाता था और दूसरी तरफ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। सारी प्रकार की कलाएं, सारे प्रकार का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान के साथ साथ जब बच्चा 6 वर्ष में या 8 वर्ष में अपने माता पिता के घर को छोड़कर 8
वर्ष के अंदर जिस समय वहाँ पर पहुँचता, उसको एक तरफ धर्म का ज्ञान भी दिया जाता था, शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, और दूसरी तरफ उसको जो सभी प्रकार के हथियार बनाना, हथियार छोड़ना, अन्याय अत्याचारों से कैसे लड़ना, या जो 64 प्रकार की कलाओं को किस तरह से सीखना, 72 प्रकार की कलाओं से कैसे सीखना, 100 प्रकार के शिल्प कर्म है उनको कैसे सीखना, ये सारी चीज़ें गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता था। तो गुरुकुलों के अंदर ये शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, सुरक्षा की शिक्षा और वीरता की शिक्षा, ये और सारे कलाएं को शिक्षा वो देने से एक तो पता लगता था कौन सा बच्चा इतना होनहार है जो बहुत कुछ कर सकता है। हर बच्चा ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक एक बच्चे ऐसे रहते हैं, उनकी बुद्धि, उनका सोच इतना रहता है, वो खुद आगे बढ़ते हैं, और एक एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपनी बुद्धि से लाखों करोड़ों लोगों को बदल सकता है। तो ये प्रतिभा का विकास होता है उसमें। और उन गुरुकुलों से निकलने के बाद एक बार गुरुकुल के अंदर पढ़ लिया, एक बार सारी सीख लिया, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो रोटी के लिए महरूम क्या करता नहीं होता, वो सब कुछ जानता। सौं का चूल्हा भी जानता है, रोटी पानी भी जानता है, किसानी करना भी जानता है, बागवानी करना भी जानता है, हथियार बनाने की कला उसको है, कपड़ा बनाने की कला उसको है, चटाई बनाने की कला उसके पास है, रस्सियाँ बनाने की कला उसके पास है, लिखत पढ़त करने की उसके पास कला है। वो जो सारा ज्ञान भी है और सारा व्यवहारिक ज्ञान भी है, वो भूखा कहाँ मरे। माता पिता को एक बार गुरुकुल की पढ़ाई करवाने के बाद कभी सोचना नहीं पड़ता था कि ये बच्चा अब किस तरह से जिंदगी जिएगा। उन्होंने कहा करेगा, सब कुछ करेगा, जो जरूरत पड़ेगा सब करेगा, सब कर सकता है, कोई भी काम मिले वो काम कर सकता है। तो माता पिता को चिंता नहीं होती थी, फिक्र नहीं होती थी, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती थी। वो सोचते थे हमारे को जितना ज़रूरत है उतना कमा लेते हैं, और जितना ज़रूरत है उतना रख लेते हैं। बच्चा तो पढ़ा लिखा हुआ ही है, उसने तो अपना कमाई करना ही करना है, इसलिए बच्चों के लिए उनको कमा करके इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आज लोग तो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से योग्य होते थे, इसलिए शादियों में, विवाह में और कार्यक्रम में इस चिंता में, भाई लड़की हुई तो उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, इसलिए कुछ न कुछ इकट्ठा करो, ये भी चिंता फिक्र नहीं रहती थी। वो लड़की इतनी योग्य होगी, हर परिवार चाहेगा ये लड़की हमारे घर के अंदर आए, इसलिए वो भी परेशानियां नहीं थी। अपनी खुशी से जो देना दे दो, वरना उनको संस्कार दिया, उनको कलाएं दी, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया, उनको सारी योग्यताएं दे दी, और फिर कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसलिए कोई अपराधी पैदा नहीं होता था, कोई अपराधी। एक आधा कोई जमाने के अंदर डाकुओं का नाम आया, फलाना डाकू था, फलाना चोर था, उतना ही है। और आज तो हर घर घर के अंदर डाकू हो गए, घर घर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर डाकू हो गए। आज तो हर जगह पर जो अतिवादी हो गए, उग्रवादी हो गए, वरना उस जमाने में वो 100 साल तक एक ही आदमी बेचारा वो डकैत पैदा होता था। कभी ऐसा गड़बड़ हो गया, उसने अपने साथी बना दिए, सारे जो इतिहास के अंदर एक आधा उसका नाम क्या करता, कोई अपराधी नहीं होता था। किसी को गलत रास्ते के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी को चोरी उचक्की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गलत रास्ते के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज ये संस्कार न होने के कारण, ये गुरुकुल की विद्या न होने के कारण, ये कलाओं का ज्ञान न होने के कारण आदमी स्कूल से कॉलेज में जाता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, 16 17 क्लास पास कर लेता है, डिग्रियां ले लेता है, अब घर में लौटता है तो सरकारी नौकरी मिले तो ठीक है, भूख मिटेगी, वरना उसके सामने खाने पीने की समस्या हो जाती है। अब क्या करो, पढ़ा लिखा तो MA BA है, ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी मिलती नहीं, और नौकरी नहीं मिलती भटकता। और पेट के लिए तो चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए, घर के लिए तो चाहिए, भाईदे में शादी शुदी हो जाए तो फिर तो खर्चे ही खर्चे हैं।
अब बेचारा परेशान होता है, दुखी होता है। फिर उग्रवादी लोग उसको पैसा क्या करते हैं, देते हैं, तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ, तुम्हारे को पैसा क्या करेंगे, देखो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया तुम्हारे को मिला, तुम ISS के अंदर क्या हो जाओ, भर्ती हो जाओ, हथियार हम देंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, बस तुमने जाकर के जो अफरा तफरी मचाना, तुमने जाकर के दंगे करवाना, वही शिक्षा है। और इसी प्रकार ये भटके हुए जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनका क्योंकि काम जानते नहीं, खेती करना आता नहीं, घर का काम करना आता नहीं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम आता नहीं, ये जरा सी बात हो तो आता नहीं, रोटी बना करके खाना नहीं आता, चाय बना करके पीना नहीं आता, पशु पालन नहीं आता, वरना दुनिया के अंदर काम की कमी है, भरा पड़ा है काम धंधा, लेकिन करते नहीं। कृषि से आज अरबों की संपत्ति लोग कमाते हैं, कृषि बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी नहीं कृषि कैसे करना। खेतों में काम करना सोचते तो अरे पढ़ा लिखा मैं कैसे काम कर सकता, लेकिन कृषि में काम करके लोग इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं और इतनी कमाई करिए, धरती से तो जितना चाहे ले लो, मिट्टी से सोना बनाना है वहां, तो वहां कोई लगता थोड़ी है, वहां तो मिट्टी से सीधा सोना बनाना, मिट्टी में बीज डालो और ऐसा पैदावार करो और सोना क्या करो, तैयार करो। ये धरती का जो काम है, किसानी का काम है, ये तो मिट्टी से सोना बनाने का काम है। उसकी जानकारी हो, उसकी समझ हो। अब ये सारा समझ गुरुकुलों के अंदर दिया जाता था। कोई भी खेती करना हो तो हमारे को कैसे करना, क्या क्या उसके अंदर नुकसान हो सकते हैं, कैसे कैसे कीड़े वगैरह लग सकते हैं, क्या क्या खाद डालना है, किस तरह से करना है, तो वहां से निकला हुआ आदमी छोटी सी अगर खेती हो उससे भी बहुत कुछ कमाई कर सकता था। तो गुरुकुल की जो विद्यार्थी, वो थी हमारे बालकों के संस्कारों की विद्या। उनको अच्छे संस्कार दिए जाते थे, परोपकार का भाव सिखाया जाता था, बांट के खाने की कला सिखाई जाती थी, कोई भी काम किस तरह से करना ये सिखाया जाता था, सारी कलाएं उनको सिखाई जाती थी। इसलिए गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा कभी भूखा मरता नहीं था, कभी जो उसको तकलीफ नहीं होती थी और समाज को कुछ न कुछ देता था। इसलिए हमारा देश बड़ा भारी संपन्न था, सोने की चिड़िया कहलाता। तो हमारी परंपरा के अंदर तो ये चीज थी, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के जो है वो सारी हमारी गुरुकुल की व्यवस्था क्या कर दी, नष्ट कर दी। उन्होंने कहा ये गुरुकुल की व्यवस्था चलती रही तो हम इनको तो लूट ही नहीं सकते, इनको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते, इनको नौकर बना ही नहीं सकते, इनको जो हम जो है अपना गुलाम बना ही नहीं सकते। इसने जो है मिस्टर मेकाले ने पूरा का पूरा हिंदुस्तान की विद्या और वहाँ के गुरुकुल क्या किए, नष्ट कर दिए, तुड़वाया, नष्ट कर दिया और ये जो उसको जो अवैध घोषित कर दिया और जितने भी गुरुकुल के अंदर पढ़ाने वाले आचार्य थे उनको मरवा दिया, उनको खत्म कर दिया, या उनको कहा भाई इनके पास जो जाएगा ये पढ़ाएंगे, इनको कुछ भी दंड दिया जाएगा और कोई भी बच्चा जाकर के गुरुकुल के अंदर नहीं पढ़ेगा, हमारी स्कूलें वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा कोर्स वो पढ़ना पड़ेगा। 100-200 साल के अंदर क्या 50-60 साल में उन्होंने पूरी भारतीय पद्धति को क्या कर दिया, मटिया मेट कर डाला। वरना हमारे देश के अंदर बच्चों के संरक्षण का कितना जबरदस्त काम था। लेकिन ये जो पर्युषण महापर्वों के अंदर, ये छठे पर्व के अंदर ये रखा है बालकों का संरक्षण कैसे करना, बालकों को पालन पोषण कैसे करना, बालकों को संस्कारित कैसे करना और बालकों के उन जो बुद्धि का विकास कैसे करना, किस तरह की चीज देना है, ये सारा वर्णन, ये सारा विषय ये छठे पर्व पर्युषण का संदेश हमारे सामने क्या करता है। और इसमें 4 अध्ययन से छठे वर्ग के चौथे अध्ययन से लेकर के 16 अध्ययन तक, छठे वर्ग के चौथे अध्ययन से लेकर के 16 अध्ययन तक ये 13 अध्ययनों के माध्यम से शिक्षा दी गई। वो 13 महापुरुषों के जीवनचर्या से शिक्षा दी गई कि हमारे लिए बचपन कितना महत्वपूर्ण है, देश के लिए बचपन कितना महत्वपूर्ण है।
ये बचपन को संवार करके हम देश की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, समाज की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इस बचपन को संवार करके हम परिवारों की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये सब शिक्षा ये जो है 13 अध्ययनों के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र के अंदर क्या किया दिया गया। लेकिन हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते, या इस प्रकार की व्यवस्था बनती नहीं है, इस प्रकार का सोच पैदा नहीं होता। अब आकर के हमारे देश की सरकार ने अब आकर के निर्णय किया है कि हमारी जो स्वर्णिम पद्धति थी शिक्षा की, उसको पुनः हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो गुरुकुल के नाम से चालू नहीं कर रहे हैं, नई शिक्षा प्रणाली के नाम से उसको चालू किया जा रहा है। और ये नई शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए, नई शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था बनाने के लिए करीबन 50 से 60 लाख लोगों से इसका इतने लोग लगे हुए हैं। गांव के अंदर, घर के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर जाति के अंदर, हर जगह जाकर के उन्होंने कैंपेन की है कि नई शिक्षा पद्धति क्यों चाहिए, इस शिक्षा पद्धति में कितनी कमियां हैं, तुम किस तरह से करना चाहते हो। ऐसे लाखों जो टीचर हैं, लाखों करोड़ों माँ बाप हैं, उन सब से पूछ करके ये 4-5 साल से सर्वे क्या कर रहा है, चल रहा है। जब आज हमारी सरकार बने हुए 6ठा साल चल रहा है, पहले साल में, दूसरे साल से ही ये कैंपेन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो 4-5 साल से ये चल रहा है। अब आकर के उसका पूरा ड्राफ्ट क्या किया, तैयार हुआ। और वो ड्राफ्ट तैयार हुआ, ये पद्धति क्या है, ये पद्धति है 5+3+3+4, ये शिक्षा पद्धति चालू हो रही है। वो जो अंग्रेजों ने शुरू किया था +2, वो +2 की विद्या थी। अब जो शुरू हो रही है कि 5+3 और +3 और +4, ये जो है 14-15 वर्ष की ये व्यवस्था नई शिक्षा प्रणाली के अंदर आज हमारी सरकार क्या कर रही है, प्रारंभ करने जा रही है। क्योंकि अभी ये जो सरकार बनी है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ सोचने वाली सरकार है। ये जो सरकार है ये सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं है। हाँ, बीच में सब खराब से खराब है, लेकिन टॉप के अंदर जो है, जो लोग जो इसका जो संचालन कर रहे हैं, वो लोग की भावना है कि देश का विकास कैसे हो, देश के नागरिकों का विकास कैसे हो, देश के प्रत्येक नागरिक को कैसे अधिकार मिले, जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां दूर कैसे हो, ये घोटाले होते हैं ये दूर कैसे हो, ये तरह तरह की खराबी फैल रही है ये कैसे दूर हो, इसके ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है। अब काम करने में 5-6 साल ज्यादा थोड़ी होते हैं। जब 70 साल के अंदर राज करने के बावजूद भी वो टेक्सचर को नहीं बदला जा सका। ये आयोजन आए, शिक्षा बदलना चाहिए, होना चाहिए, ये सब हुआ, लेकिन सरकार के अंदर वो ताकत नहीं थी, वो सोच नहीं था। और 70 साल के बाद भी हमारे बोर्ड जो हमारे देश के जो सीमा है, सीमा के ऊपर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं था। और सेना को वहां पर बोर्ड सीमा तक जाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर उन पहाड़ों के ऊपर अपने राशन लेकर के, खाने पीने का सामान, अपने बंदूकें वगैरह, और उसके अंदर बारूद, उसके अंदर पीने की, खाने पीने की चीजें और हथियार वो खुद उठा करके लेकर के जाना पड़ता था। ऐसा सैनिक क्या लड़ेगा? और वहां पर उसने ड्यूटी देना है, महीने की ड्यूटी देना है, तो महीने का अनाज लेकर के जाओ, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई ट्रक नहीं आ सकता, रास्ते बने हुए नहीं है। अगर बनाने लगते तो चीन कहता था ये नहीं बना सकते तुम लोग, खुद बना रहा था कोई, और हिंदुस्तान को बनाने नहीं देता था। अब यही तो झगड़ा चल रहा है। तो अब करीबन जितने भी हमारे देश की सीमाएं हैं, सब जगह रास्ते बन गए, और कैसा भी कठिन रास्ता हो, अब हमारी सेना की गाड़ियां, सेना के ट्रक, उनका साजो सामान, उनके टैंकर जो भी हैं, वो बड़े आराम से वहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं।
इसलिए सेना के अंदर इतना हौसला है और सेना को बतला दिया जो तुम्हें चाहिए वो सब हम क्या करेंगे, दे देंगे। और 200 करोड़ रुपया की चीज अगर तुम्हारे को लेना पड़े तो सरकार को बिना पूछे तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। वरना पहले जरा सी बात हो तो सरकार से पूछो, जरा सी बात हो तो सरकार से इजाजत लो, जरा सी बात हो तो रक्षा मंत्री के पास जाओ, मंत्रालय के पास जाओ। और वो मंत्री वगैरह खाने पीने में लूटने में लगे रहते थे, घोटाले में लगे रहते थे। उनको सेना की तकलीफ का क्या काम, न हथियार आते थे, न उनकी भावना पूरी होती थी। जूते मांगते थे, जूते नहीं मिलते थे, हथियार मांगते, हथियार नहीं मिलते थे, जहाज मांगते, जहाज नहीं मिलते थे। इस सरकार ने निर्णय किया कि सेना की हर जरूरत को हम क्या करेंगे, पूरी करेंगे। अब सेना का हौसला दे तो क्या, बॉर्डर के ऊपर उस जगह पर जहां पर हम वो हथियार चला ही नहीं सकते, वहां झगड़ा हुआ तो अपने 25-30 जो है सैनिकों ने 50-60-100 के ऊपर उन सैनिकों को, चीन के सैनिकों को हाथों से मार मुर करके खत्म कर डाला। ये हौसला कि हमारे पीछे जनता है, हमारे पीछे सरकार है, हमारे पीछे सब है, तो हौसला इतना बढ़ता है। बिना हथियारों के इतने को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और चीन की रिपोर्ट है तो हमारे सैनिक वहां से आए, उनकी हड्डियां 4-4 जगह से टूटी हुई थी। अब आज हिंदुस्तान की फौज का नाम लेते हैं तो चीन के सैनिक थर-थर कांपते हैं। हिंदुस्तान के सैनिकों को ऐसा उन्होंने डराया और ऐसा उन्होंने जवाब दिया। आज चीन की सरकार, वरना चीन वाले कहां मानने वाले हैं, वो तो दम घोटने वाले लोग। लेकिन आज वहां के सैनिक, हिंदुस्तान के सैनिक का नाम लो तो थर-थर कांपने शुरू करते हैं उनके सामने लड़ना। यह हौसला है। तो ये देश की सुरक्षा के लिए देश काम कर रहा, और देश की शिक्षा पद्धति को नई प्रणाली के अंदर लाना, इसको तैयारी करने में अभी 1-2 साल और लगेंगे। खाका तो आ गया, और वो लोकसभा में पास होना है, राज्यसभा के अंदर पास होना है, उसके अंदर डिस्कस होना है, जो विरोध होगा उसका जवाब देना है, फिर जनता के रूपरेखा को लेना है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, ये चाहे हमने करना है तो करके छोड़ती, ये नहीं करना है बोले एक बार पास कर लिया फिर पीछे डाल दिया, ऐसा नहीं ना। जो करना है तो करना, जो हमने सोच लिया करना है तो सही करना। तो देश की जनता को भरोसा, आज तक भरोसा नहीं होता था। नेता लोग कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन इस सरकार ने बता दिया, हम जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं। दृश्य जो है, प्रशासन करने वाले लोग जितने मजबूत होते हैं, पीछे के लोग ऐसी मजबूती क्या करते हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, वो भी बड़े जबरदस्त व्यक्तित्व है, जैन समाज के हैं। लेकिन लोकसभा में जब वो बोलता है तो सारे की हिक्कियां क्या कर जाती हैं, बन जाती हैं। लेकिन आज वो भी बीमार है। तकलीफ का काम यह है, थोड़ी चिंता फिक्र की बात यह है कि अमित शाह पीछे भी हॉस्पिटल में रहे, उनको जो कोरोना का तकलीफ हो गया था उससे लड़ करके वापस आए और फिर हॉस्पिटल के अंदर गया है, उनकी बड़ी चिंता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी कभी क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री जो देश के लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो, इतनी हिम्मत रखते हो और जनता की भावनाओं को पूरा करने वाले हो, ऐसे सदियों के बाद क्या होते हैं, पैदा होते हैं। जल्दी जल्दी पैदा नहीं होते। इसलिए इन लोगों को मंगल कामनाएं रहती हैं, जनता की मंगल कामनाएं रहती हैं, हमारी मंगल कामना रहती हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा रहे, ये स्वस्थ रहें, ये देश के लिए कुछ कर सकें, देश को आगे लेकर के बढ़ सकें, उनके लिए मंगल कामना करना चाहिए। यही तो लोग हैं जो कर सकते हैं। वरना जो विरोध होता है, जो गाली गलौच होते हैं, ऐसे समय के अंदर देश के लिए करना। और मोदी इतना करते हैं तो कितनी गालियां रात दिन खानी पड़ती। करोड़ों लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो विरोधी, उनका यही काम है, जो ये काम करे उसका विरोध करना, इसकी गद्दी तोड़नी है, इसकी कुर्सी को खिसकाना है।
वरना आदमी अगर घर के अंदर कोई काम करता हो और घर वाला उसको मना कर दे तो क्या करता है, तेरे बस का कुछ नहीं, 2-4 बार करो तो खाओ मरो तुम लोग, मैं कुछ नहीं करता, आसन पार्टी लेकर के क्या हो जाता है, पड़ जाता है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या खा करके रहते, इतना सुनते फिर भी देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते, कोई छुट्टी नहीं लेते। तो ऐसे लोग कभी कभी आते हैं। तो अब हमारे देश के अंदर शिक्षा नीति बदलेगी, तो शिक्षा प्रणाली बदलते ही वो सारा का सारा वातावरण क्या करेगा, बदलेगा। ये जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे पहले 5 साल है, वो 5 साल के अंदर ये है 5 साल, ये जो सबसे पहले हैं उसमें 3 साल के बच्चे को स्कूल के अंदर ले जाएंगे। 3 साल का बच्चा हुआ तो स्कूल के अंदर भर्ती, और 3 वर्ष तक सिर्फ खेलना कूदना और खाना पीना, उनका सिर्फ ये ध्यान रखा जाएगा। जिससे बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए भागेगा, अभी तो क्या करना पड़ता है, उनको पीट पीट करके भेजना पड़ता है। बस्ता इतना होता है उनके सिर के ऊपर, वो बस्ता उठाया नहीं जाता। जितनी उनकी जो आयु रहती है, जितने उनका बोझ रहता है, उससे ज्यादा तो पुस्तकों का भार रहता है। सुबह सुबह उठा करके भेजना पड़ता है, धक्के मार मार करके भेजना पड़ता है। और बच्चे जो है बड़े मुश्किल से स्कूल में क्या करते हैं। एक कसाई बकरे को लेकर के जा रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये कसाई देखो किस तरह से ले जा रहा है इसको। दूसरा बच्चा कहने लगा स्कूल ले जा रहा है इसको, स्कूल में ले जा रहा है। तो ये बात समझ करके, ये समस्या समझ करके देश की सरकार ने आज निर्णय किया 3 साल तक उनकी नहीं होगी, खेलना कूदना भागना दौड़ना ये सारा, और खाना पीना अच्छे से अच्छे उनको खिलाना पिलाना, और खेल कूद के अंदर उनको क्या करना। 3 साल प्ले के, और 2 साल उसके अंदर भी खेल कूद खाना पीना ही नहीं, कोई परीक्षा नहीं है। 5 वर्ष में 3 वर्ष खेल कूद के अंदर रहने के बाद जिस समय उसको ये लगेगा स्कूल मेरा घर है, स्कूल वाले मेरे अपने परिवारजन है, स्कूल के अंदर मैंने जाना है, और वो 2 वर्ष के अंदर कोई उसके 2 साल तक उसका कोई जो है परीक्षा नहीं है, वैसे ही वो टीचर लोग उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। 5 साल में 3 साल उसके प्ले के हैं और 2 साल जो पढ़ाई के हैं। वो थोड़ा बहुत ऐसे खेलते 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 जो पढ़ाई करते हैं उससे दूसरी क्लास वो पास क्या कर जाएंगे, हो जाएंगे। ऐसे जो व्यवस्था बना रहे हैं, और आगे का भी ऐसा ही सिस्टम है। इतना सुंदर सिस्टम है, इतना सुंदर सिस्टम है। ये सिस्टम जब पढ़ते हैं देखते हैं तो वो गुरुकुल की परंपरा को और आज की परंपरा के लिए वो कैसे अच्छा हो सकता है, इस हिसाब से इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिससे हमारा देश का स्ट्रक्चर बदल जाए, सोच बदल जाए, चिंतन बदल जाए, देश के लिए कुछ करने की भावना पैदा हो, और वो हमारी देश की संस्कृति उसको वापिस क्या किया जाए, लाया जाए। तो इस तरह से वो संस्कृति को जागृत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये जो है आज हमारे देश की नई शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे जीवन के सारे वातावरण को जरूर क्या करेगा, बदलेगा। और यहाँ पर ये छठे दिवस का मेन जो है अतिमुक्त कुमार से संबंधित है। अतिमुक्त कुमार ऐसे संस्कारी बच्चे थे, अब जिस समय खेल रहे थे तो खेलते खेलते, अब खेल में तो बच्चे भूल जाते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो है वो खेलता खेलता बच्चा जैसे ही उसको देखा कोई संत आ रहा, उन्हें चाहे ये कौन है, उन्हें देखा नहीं था, संतों को देखा नहीं था। गौतम स्वामी को जैसे देखा उसने सोचा ये नया आदमी नया भेष, ये कौन, किधर से आ रहे हैं, क्या बात है। अब जिस समय वो नए आदमी को देखते ही खेल छोड़ करके बच्चा उनके पास गया, वरना कौन जाता, वरना बच्चे मजाक करने लगेंगे, हंसी करने लगेंगे, पत्थर मारने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे नया आदमी कोई देखे तो। जैसे हमारे कहीं जाते हैं तो मुखपट्टुआ करते रहते हैं। अब तो सारी दुनिया मुखपट्टी बांध करके चल रही, अब तो अनिवार्य हो गया, सब अपना मुख नाक बांध करके क्या करो, निकलो। तो बच्चा एकदम देखा और देखते ही खेल छोड़ करके उनके पास आया, गौतम के पास। तो उन्होंने कहा कौन, कहाँ से आया, तो उन्होंने सारा परिचय दिया, मैं इस तरह से श्रमण हूँ,
मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ, मैं 2 दिन के बाद भोजन करता हूँ। आज मैंने गुरु से आज्ञा ली और 2 दिन के बाद भोजन लेने के लिए निकला हूँ। उन्होंने कहा 2 दिन से तुमने खाया नहीं? मैं 2-2 दिन के बाद खाता हूँ। कमाल, 2 दिन के बाद खाते, 2 दिन तक कुछ खाते नहीं। सब जिस समय समझाया वो बच्चा बड़ा प्रभावित हुआ, चलो हमारे घर चलो और हम तुम्हारे को भोजन दिलवा देंगे। अब ये संस्कार, अब ये बच्चों के अंदर ये संस्कार पैदा किए जाते हैं। जिस समय उनको लेकर के अपने महलों में गया तो श्रीदेवी को इतनी खुशी हुई, उसने खूब खूब उनकी गायकरी प्रशंसा और खूब भोजन बह रहा है, खूब पात्रे उनके भोजन से जो भी देना था दिया और वो लेकर के चलने लगे। तो उन्होंने कहा बैठ के क्यों नहीं खाते, कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं, हम जो भी लेते हैं तो पहले गुरुजी के पास जाते हैं, उनको बतलाते हैं और वो कहते हैं तो फिर लेते हैं, हम गुरुजी के पास जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे भी गुरुजी हैं, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने कहा उनके सामने तो हम तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, वो तो हमारे गुरुजी इतने बड़े हैं, जैसे तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम छोटे बच्चे हो ना, ऐसे हमारे गुरुजी के सामने मैं तो बिल्कुल तुम्हारे से भी छोटा बच्चा हूँ। इतने बड़े गुरुजी हैं, मैं तुम्हारे गुरुजी से मिल सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं? तो माँ से कहता माँ इनके गुरुजी से मिल के आऊँ? मैंने कहा जाओ बेटा। और वो वहाँ से उनके साथ गए और भगवान महावीर स्वामी के वचनों को सुना और वो संपर्क में आए। ऐसा सुना वो छोटा सा बालक उसी समय उसके जीवन के अंदर ज्ञान का जोत हो गया, प्रज्वलित हो गया। वो सब फिर घर जाना भूल गया, लौट करके घर की तरफ देखा नहीं, साधना पथ के ऊपर चला, अपने जिंदगी भर साधना की। आखिर में अंतिम समय में तमाम कर्मों को तोड़ करके अंतकृत केवल ही क्या कर गया, बन गया। तो संस्कार हमारे को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये बचपन के संस्कार कितने अद्भुत होते हैं। तो ये जो अध्ययन है छठा परुषण पर्व, इस संरक्षण कैसे करना, बाल वर्धन कैसे करना, बालकों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसको कैसे रोकना, सरकार की तरफ से समाज की तरफ से कितना ध्यान रखना, कोई बाल बच्चे के जो इस प्रकार का अनर्थ न हो रहा हो, कोई कुपोषण के अंदर मन नहीं हो, किसी को साधन न मिल करके न पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे बच्चों का पता लगा करके उनको कुछ न कुछ देना, सहयोग देना। उन परिवार को कहना भाई तुम्हारे पास फीस नहीं है तो फीस हम भर देंगे, लेकिन बच्चों को तुम क्या करो, पढ़ाओ। ऐसा काम करो, ऐसी प्रेरणा देना, ऐसे बच्चों के हित के लिए कुछ न कुछ काम करें, कुछ न कुछ काम करें जिंदगी के अंदर। ये संदेश श्रावक श्राविकाओं को, साधु साथियों को भगवान महावीर स्वामी ने इस छठे परुषण पर्व के माध्यम से क्या किया है, दिया है। अगर इसको इस तरह से जीवन के अंदर अपनाते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति होती है, आनंद मंगल होता है। धर्म के साथ साथ हमारा सामाजिक जीवन, हमारा व्यापारिक जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन, ये भी अच्छा होना सुख शांति प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। कि हम अगर सुखी रहना चाहते हैं तो हमारे पड़ोसी को भी सुखी होना बहुत जरूरी है। वो तो मर रहा है, वो तो रोटी के लिए बिल बिला रहा है, तो हम हमारे गले के अंदर रोटी कैसे जाएगी? उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए एक दूसरे के तकलीफ को समझने का प्रयत्न करना, ये संदेश इस छठे परुषण पर्व के अंदर दिया गया है। आगे क्या क्या प्रकरण आता है समय के अनुसार आप लोगों को बतलाएंगे। आप आए, आप सबने सुना, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे। जोड़ गए संबंध प्रभु के वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु के वाणी
आज का प्रत्याख्यान आज की नवकार पुरुषी, दो पुरुषी, एकासना, एकलठाना, आयमिल, नेवी, उपवास, निर्जल उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, छौला, या ये गंठी, मुट्ठी, छल्ला आदि जितने भी 10 पचखान हैं, जिसकी जैसी जैसी मन धारणा है उस धारणा प्रमाणे पचखान करवा रहे हैं। आँख की जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके लिए आँख के मन धारणा के अनुसार जो चीज़ छोड़ना हो या जो चीज़ ग्रहण करना हो, आँख की प्रतिज्ञा अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से, आप लोगों के मन धारण के अनुसार पंचखान अरिहंत सिद्ध तस्वंते परिक्रमा वृंदाम गरियामि त्याग वो सरे वो सरे वो सरे वो सरे मंगल पाठ चैता भारम वासम चगवट्टी मह्यो संति संति करे लोए पत्तो गए मनोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा अंगुष्ठे अमृत वशे लब्धे तणा भंडार श्री गुरु गौतम सोमरिये मनवांछित फलदाता भावे भावन भाइये भावे भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण देखो तो आया ही नया ही करे वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं केयं वज्वासामि मुथे देखो तो आया ही करे में वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यं केयं वज्वासामि देखो तो आया ही करे में वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं वज्वासामि।